वेलकम बैक नाजरीन। सिन्हा साहब, आपके यहाँ पे पीस की, अमन की कितनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है? यहाँ पे एक आम ख्याल ये किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट या मीडिया का जो किरदार है कई मामलों के अंदर वो इस तरह का होता है कि क्या पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर जो बैक चैनल डिप्लोमेसी के बार बार हवाला दिया जाता है कि क्या अपनी जो यूएन रेजोल्यूशन वाली पोजीशन है उससे हट गया है। तो हमने देखा डायलॉग के अंदर भी बारहा ये बात रखी गई कि क्या उस पोजीशन से हट गए हैं, क्या 2611 के ऊपर मूवमेंट फॉरवर्ड है। तो आप चूंकि इसमें बहुत बिलीव करते हैं कि पीस होना चाहिए, आप हाउ डू यू काउंटर दैट, हाउ डू यू थिंक, और कितनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है कि आपकी ये बात जो है वो मानी जाएगी, रिस्पेक्ट की जाएगी इंडिया के अंदर? देयर आर स्पॉयलर्स ऑन बोथ साइड्स। और वो जो आपने बात की शुरू में, वो कुछ हद तक सही है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों के बीच में पीस हो, क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है टेंशन में, एनमिटी में। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में, भारत में आज एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पीस के लिए। और अभी पिछले दिनों में 2 दिन पहले जब एक प्रोग्राम हो रहा था यहाँ पर और पाकिस्तानी डेलीगेशन भी था, तो किसी ने पूछा टीवी एंकर ने कि भाई कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पीस की, यहाँ जितने लोग बैठे हैं। तो सारे लोगों ने हाथ उठाया कि सारे लोग चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति बहाल हो, पीस हो। और जैसा जफर साहब कह रहे थे कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज देन we'll be only mutually destroying each other. जफर साहब, पाकिस्तान के अंदर एक आम ख्याल ये किया जाता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट का व्यू है वो ये है कि जब तक आपकी समझिए सियाचिन क्रीक पे कोई पेशरफ्त नहीं होती, कश्मीर पे पेशरफ्त नहीं होती, जो ट्रेड है जिसके बारे में अक्सर इंडिया की तरफ से समझा जाता है, आवाज़ आती है कि ट्रेड और जो चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती हैं वो नॉर्मलाइज हों, जो इश्यूज हल तलब हैं, लंबे हैं, मोर डिफिकल्ट हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता होते जाएंगे हल तलब। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट व्यू ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट के बाकी सारी चीजें जो हैं वो इन इश्यूज की रेजोल्यूशन के ऊपर होस्टेज रहें और चीजें नॉर्मलाइज अदरवाइज ना हो? उनका बड़ा अच्छा जवाब आया था पहले भी, और मालूम होता है उधर ही कामयाबी हो रही है कि कंपोजिट डायलॉग, बजाय इसके कि फर्स्ट स्ट्रेटजी जो थी पहले कि ये आइटम पहले तय हो जाए तो फिर दूसरा आइटम किया जाए, उस स्ट्रेटजी से हम दोनों साइड निकल चुके हैं। मैंने अपने इब्तदाई गुफ्तगू में ये बात कही थी अपने डायलॉग के शुरू में कि ये खुशकिस्मती है अब दोनों मुल्कों की कि इनका एक इशू था कि जब तक टेररिज्म पे बात ना हो हम कोई बात नहीं करेंगे। हमारा इशू था जब तक कि हम कश्मीर पे मामला ना तय कर लें दूसरे मामला पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। इससे कंपोजिट डायलॉग के कॉन्सेप्ट से और उससे भी अब आगे आ गया कि ऑल आउटस्टैंडिंग इशूज हैव टू बी सॉल्व टुगेदर। तो मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू go along with it. Now this seems to be the policy both of the government as well as the establishment. इधर एक बात और अर्ज कर दूं कि हम दोनों ने जिक्र किया कि जंग नहीं हो सकती, और हम दोनों का ये ख्याल है, हमारा ख्याल गुफ्तगू है कि एशिया इज द फ्यूचर। वी आर लिविंग इन अ पीरियड व्हेन एशिया इज गोइंग टू बी द डोमिनेंट कॉन्टिनेंट, और वहाँ हम दो ममालिक ऐसे हैं जो बावजूद इसके कि हम बहुत उसमें अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपने इख्तिलाफात की वजह से हम दोनों की पॉवर्टी लाइन बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ जंग नहीं होने का एहसास है, एक तरफ इस गुर्बत को दूर करने की तमन्ना है दोनों जानिब। तो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ रही है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, हाथ उठाकर देखें, यहाँ पर अमन की आशा के लिए हाथ उठेंगे, इख्तिलाफात की तरफ नहीं होंगे। इसी तरह पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बढ़ रही है, तो पर उम्मीद है हम लोग कि कुछ ना कुछ बेहतरी किस तरफ जाएगी। सिन्हा साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में, डायलॉग के अंदर भी, उससे पहले मीडिया कॉन्वर्सेशन के अंदर भी कहा कि एक इस सवाल के जवाब में कि हमारे जितने जो भी ऐसी हमारी ट्रीटीज हैं जो इस वक्त होल्ड कर रही हैं वो थर्ड पार्टी मीडिएशन ही के जरिए हुई हुई हैं, मेजर ऐसी हैं जो हुई हैं। आप उसके बहुत खिलाफ हैं कि किसी किस्म की थर्ड पार्टी मीडिएशन होनी चाहिए किसी भी इशू में, बी दैट कश्मीर, बी दैट टेररिज्म, बी दैट एनी अदर इशू। व्हाई डू यू थिंक दैट? नहीं, देखिए, ये बात दोनों साइड्स के पार्लियामेंटेरियंस ने जोर देकर कहा
इस डायलॉग में कि व्हेन यू इन्वॉल्व ए थर्ड पार्टी इज लुकिंग एट इट्स ओन इंटरेस्ट, और यहां तक बात कही गई कि शायद ये थर्ड पार्टीज ही जिम्मेदार हैं हमको लड़ाने के लिए, क्योंकि हम उनके लिए बाजार हैं, उनके आम सप्लाई के लिए बाजार हैं, उनके गुड्स सर्विसेज के लिए बाजार हैं. सो दे आर नॉट लुकिंग एट अस एज ह्यूमन बीइंग्स, दे आर लुकिंग एट अस एज मार्केट्स. और हमारे बीच में अगर प्रॉब्लम्स रहेंगी तो उनको उसका फायदा पहुंचेगा. और हिस्ट्री गवाह है इस बात का कि उन्होंने फायदा उठाया है हम दोनों मुल्कों के कॉस्ट पर. और इसलिए अगर हम दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ती है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, तो फिर हमें तीसरे किसी अंपायर की जरूरत नहीं है. वो जितनी जल्दी बाहर हो जाएंगे उतना ही भला होगा दोनों मुल्कों का. नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे.